प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अध्याय 6 समरूप त्रिभुज में जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी, वैसे आपने पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय, फिर थेल्स प्रमेय का विलोम और पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन कर ही लिया है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब इसके अगर अथवा की बात करें तो कि इसके अथवा में एक सवाल आएगा। 3 प्रमेय में से एक प्रमेय जरूर आने की पूरी उम्मीद है और इसके अथवा में एक सवाल आएगा। तो आज अपन उन सवालों की भी प्रैक्टिस किए लेते हैं। क्या होता है जब दोनों प्रश्न बनते हैं, पहला भी और उसका अथवा भी, तो अपन अपने पास विकल्प होते हैं कि कौन सबसे अच्छा बनता है, उसे अपन कर सकें। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरे अध्याय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रमेय नहीं है, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है ना, अलग से, तो इन्हें अपन हल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के पूरे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल सहित आपको मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। तो विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप चाहें तो पिछले प्रश्न पत्र भी उठा करके देख सकते हैं। प्रश्न ये है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। थोड़ी यहाँ से समझिए, समद्विबाहु, सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, बाहु भुजा, अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन यहाँ एक और विशेषता छुपी हुई है। क्या? समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी उसका एक कोण भी 90 अंश है। ठीक है, देखिए आप चित्र में हमने बनाया है कि ये ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए इसमें ये वाली भुजा AC और BC क्या दिख रही होंगी? बराबर दिख रही होंगी। ठीक है ना। तो दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ABC ऐसा क्यों नहीं बनाए? आप देखिए ना, आगे लिखा हुआ है जिसका कोण C समकोण है, यानी हमको जहां 90 अंश है वो तो पोजीशन सवाल ने फिक्स कर दी ना कि C हमको समकोण पे बनाना है, 90 अंश पे बनाना है, तो इसलिए हमने C यहाँ बना दिया। तो बचे कौन से? 2 C, तो ऊपर लिखे A और B, तो ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है अपन को? AB² बराबर 2AC स्क्वायर। वैसे ये है सवाल, पर इसको भी अपन प्रमेय के पॉइंट पर अगर सिद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में भी आएगा और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है को हल, और सबसे पहले लिख देंगे दिया है। तो दिया है, अपन कैसे लिख दें? दिया है, देखें त्रिभुज ABC में सीधा सीधा लिख दें। क्या दिया है? AC बराबर क्या है? BC, तथा कौन सा कोण समकोण है? तथा कोण C समकोण है, समकोण है, या 90 अंश से लिख सकते हैं आप, समकोण है, ये लिख दिए। ये क्या हो गया? दिया है। अब इसके बाद क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सिद्ध करो की, तो ये सिद्ध करो में आ जाएगा, है ना। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आप लिख दें जो प्रश्न में दिया है, सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC², ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी। रचना की जरूरत प्रश्न के अनुसार होती है, आवश्यकता हो तो करना पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ रचना की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखें, आपने ये जाना ये कोण समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो कर्ण जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो लगता ही है। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथा, हमने पा बना करके सुन लिख दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना,
वैसे भी आजकल शॉर्टकट का जमाना है ना, तो पूरा पाइथागोरस प्रमेय ना लिख करके हमने पा और फिर गो लिख दिया, दोनों में डॉट लगा दिए, शून्य लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ कर्ण क्या होगा? ए बी होगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, तो अन्य दो भुजा कौन सी बची? ए सी और बी सी, तो इनका वर्ग यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। बहुत आसान है, एक लाइन की बात है। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखो, जो लाना है यहाँ पर ए बी स्क्वायर आया, इस साइड देखते हैं बराबर के इस साइड, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर बस है, बी सी तो नहीं है ना, बी सी तो नहीं है, केवल ए सी है। तो क्या बी सी को हम ए सी के रूप में बदल सकते हैं? दिया है वाले पॉइंट पर देखें, बी सी बराबर ए सी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि बी सी बराबर ए सी, बी सी बराबर ए सी। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? दिया है से आ गया, यहाँ पर लिख देंगे दिया है ये। ठीक है, कारण भी लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां BC लिखा है तो BC की जगह पर क्या लिख देंगे? AC लिख देंगे। तो अगली स्टेप क्या जाएगी? देखिए कितना सरल, चुटकियों में हल करने वाला प्रश्न था ये। AC इसके लिखा, यहाँ पर BC की जगह पर हमने लिख दिया AC, लेकिन यहाँ वर्ग लगा था तो आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। ये लीजिए आपका उत्तर, आपका हल आ गया, एक AC स्क्वायर और एक और AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2AC स्क्वायर। तो यही तो लाना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये पहला प्रश्न आपका ये हल हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है, सीख लीजिए, तभी प्रश्न आप परीक्षा में हल कर पाएंगे। अब फटाक से देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब ये दूसरा प्रश्न है, उसी से मिलता जुलता है, आपको देखने में लगेगा कि वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ी अंतर है और थोड़ी या कहूँ बहुत अंतर है। ध्यान से समझिए कैसे। यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसमें दिया गया, क्या दिया है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज, केवल समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा कहा भी गया जिसमें AC बराबर BC, यानी AC ये वाली भुजा और ये BC, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। अब इसमें एक बात और उसने कही है, जो सिद्ध करना है वाला भाग था ना, अभी जो प्रश्न आपने पहला पढ़ा है उसमें ये भाग सिद्ध करना है में दिया गया था। अब इसमें कहा यदि इस त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करो कि आपने ये जो त्रिभुज अपने ये जो लिया है, बनाया है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, पूरा उसका उल्टा। तो सीधी सी बात है, उसमें कौन सा प्रमेय लगा था? पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें उसका उल्टा यानी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का कथन आपने पढ़ लिया, आई बटन पर लिंक है, वो सभी वीडियो जो आपने पढ़ लिए हैं उनको आप देखेंगे तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, क्योंकि अभी समकोण तो है नहीं तो कर्ण तो बोलेंगे नहीं ना आप, तो कहेंगे यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या हो गया? विलोम। ठीक है ना, तो यही प्रमेय यहाँ पर लगेगा और ये प्रमेय, ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखें कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AC बराबर BC, ये दिया। ठीक है, एवं क्या दिया है? इसको भी लिख देंगे एवं, एवं ये भी दिया है ना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको भी आप लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कब सिद्ध हो जाएगा?
यदि इसका आपने एक कोण 90 अंश सिद्ध कर दिया तो ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद उपपत्ति, तो उपपत्ति में प्रमेय सिद्ध हो जाता है, प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर अब दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उपपत्ति में सबसे पहले जो दिया है उसी को लेकर के चलते हैं। क्या दिया था? चूंकि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया? कारण दीजिए। ये चूंकि लिखेंगे दिया है, ये वाला भाग दिया है था, है ना। आप जैसे हम कहें 2x, तो 2x यानी x प्लस x, है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर तो लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा है 2ac स्क्वायर यानी ac स्क्वायर 1 टाइम और ac स्क्वायर ये 2 टाइम, यानी ac स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2ac स्क्वायर, एक बार ac स्क्वायर फिर एक बार और ac स्क्वायर, तो कितने ac स्क्वायर? 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ और दिया है। क्या दिया है? कि AC बराबर BC। एक्चुअली यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन था ना वो प्रकट करना चाहते हैं, रूप प्रकट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये AC स्क्वायर 2 बार अपन ने लिख दिया और AC बराबर BC लिखा हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर BC, ये भी दिया हुआ था, ठीक है, ये भी दिया हुआ वाला भाग था, ये उसी में है। तो क्या लिखे रहने दें भाई? AB स्क्वायर लिखे रहने दीजिए। एक बार AC स्क्वायर लिखा है, अब क्या करें? ये जो AC लिखा है AC स्क्वायर, तो AC की जगह पर हम क्या लिख देंगे? BC। तो इसकी जगह पर आपने लिख दिया BC, लेकिन ये वर्ग में था तो ये भी वर्ग में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, बड़ी भुजा कौन सी हो गई? AB स्क्वायर। तो बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा कौन सी बची? AC और BC, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लग गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय, शॉर्ट में लिख दिया अपन ने, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है। विलोम से क्या सिद्ध हो गया? कि बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो इन तीनों में से बड़ी भुजा कौन सी कहलाएगी? AB, है ना। तो AB के सामने का कोण कौन सा कहलाएगा? C। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण C बराबर समकोण। तो जब कोण C समकोण हो गया तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध हो गया, ये प्रश्न हल हो गया। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो ये हुआ ना प्रमेय सिद्ध, प्रश्न सिद्ध हो गया, हल हो गया, बहुत सरल है। तो विद्यार्थियों अभी आपने पहले वीडियो में आप लोगों ने प्रमेय पढ़े थे, आप आज के वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और सीख लीजिए। देखते हैं तीसरा प्रश्न, बहुत सरल है, देखने में कठिन लग रहा है पर बहुत सरल है ना। देखिएगा इसमें लिखा क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए। आपने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए, यानी उसको सिद्ध नहीं करना, उसका यूज करना है ना, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? चलिए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो लीजिए भाई अपन ने ले लिया एक त्रिभुज, ये ले लिया एक त्रिभुज, ये लिया, ये ठीक है एक त्रिभुज। इसका नाम कुछ दे दें, ठीक है, ABC दे दिए अपन ने इसका नाम ABC। तो दिया है क्या? एक त्रिभुज। पढ़ते सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा ले लें, पहली वाली भुजा लिख लें। एक भुजा, ये वाली भुजा लिए, कौन सी? AB। एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी इसका सेंटर पॉइंट देखें तो इसका सेंटर पॉइंट माना ये हो गया। इसका अपन कुछ नाम दे दें इसको, है ना, D दिए दे रहे हैं, है ना। मध्य बिंदु से यहां तक हो गया, से दूसरी भुजा, तो एक भुजा ये हुई थी, तो दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी? ये हो गई दूसरी भुजा। दूसरी भुजा के समांतर, यानी आपको इसके समांतर क्या करना है? खींची गई रेखा, यानी इसके समांतर एक रेखा खींचना है यहां से, ठीक है। तो यहां से अपन ने एक रेखा खींच दी ऐसे करके, ये खींच दिए, ठीक है।
जो कि AC को कहाँ पर काट रही है, E पर काट रही है। ठीक है, तो खींची गई रेखा यानी कौन सी रेखा की बात हुई है, DE की। क्या लिखा है, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये है तीसरी भुजा, AC है। तो AC को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी समद्विभाजित करती है, यानी AE इतना टुकड़ा बराबर इतना टुकड़ा, AE बराबर EC। ये कहाँ चला जाएगा, सिद्ध करना में। ठीक है, तो अब देखिए कितना सरल प्रमेय लगेगा। आपने जो प्रश्न दिया उसको समझ लिया ना, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा यानी एक भुजा लिया AB का मध्य बिंदु लिया D, वहां से दूसरी भुजा यानी BC के समांतर खींची गई रेखा हो गई ये, तीसरी भुजा ये हो गई, इसको समद्विभाजित करती है, यानी ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा है, इसको अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दिया है कैसे लिखें, है ना। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा दिया है। दिया है में क्या क्या दिया है उसको आप लिखिए अच्छे से। दिया है त्रिभुज ABC में AB के मध्य बिंदु कौन सा हो गया, D से खींची गई रेखा DE समांतर है काय के, BC के। ठीक है ना, ये समांतर है का चिन्ह बना दिए BC के। ठीक है, यानी ABC का जो त्रिभुज लिया, इसकी भुजा कौन सी लिए, AB, इसका मध्य बिंदु क्या है, D, और यहां से खींची गई रेखा इसके दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा कौन सी हो गई, DE BC के समांतर है। ठीक है, ये क्या हो गया, दिया है। आपने इसको समझ लिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, इसको देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, क्यों, तीसरी भुजा यानी AC को समद्विभाजित करती है, यानी कि AE बराबर EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ABC में AB के भुजा AB के मध्य बिंदु D से खींची गई रेखा कौन सी हो गई, DE BC के समांतर है। यहाँ आप कह सकते हैं एक चीज कि जहां E बिंदु कहां पर स्थित है, AC पर है ना, ये भी कह सकते हैं, जहां बिंदु E AC पर है। ये अब इतना अपन ने स्पष्ट लिख दिया, जो चित्र में बना था उसको देख करके लिख दिया, समझ में आ गया होगा इतना। अब इसको सिद्ध करना है। इसके बाद चलते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति पे तो उपपत्ति में देखिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बस देखिए यहाँ पर वही बात तो है, कोई त्रिभुज है, इसमें एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ये हो गई। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि DE समांतर है काय के, BC के, है ना, समांतर है BC के, तो इसलिए थेल्स प्रमेय, जिसको आप आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, आप चाहे तो यहाँ आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय की जगह पर इस टाइप से पूरा लिख दें, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी हुई, ये, तो इनको समान अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC होगा ना, इतना ये AE बटे EC, ठीक है ना, ध्यान से खींचिएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ AB का मध्य बिंदु कौन सा है, D, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु D है। जब मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट है तो मध्य बिंदु है, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो इतना 5-5 का होगा, आधा आधा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कह देंगे कि इसलिए AD बराबर DB, AD बराबर BD या DB लिख सकते हैं, ठीक है।
dB। हमने इसी रूप में लिखा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से समझ लीजिए कि AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, इसलिए AD बराबर DB, दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए, अब देखिए जैसे अगर माना ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 5 लिखा है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 आ जाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि AD और DB बराबर हैं। तो आप चाहो तो AD की जगह पर DB लिख सकते हैं, DB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर AD लिखे रहने दिए, और ये जो DB लिखा था DB की जगह पर क्या लिख दिए, AD, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिखे रहने दें आप, AE बटे EC। इतना समझ में आ गया। तो ये कट जाएंगे ना, जैसे अभी हमने बताया 5 से 5 कट जाते हैं तो 1 आ जाता है। तो ऐसे AD कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया ना, ये 1। तो यहाँ कितना बचा, AE बटे EC। आप त्रियक गुणा कर दीजिए आप, तो यहाँ पर ये आ जाएगा EC, ठीक है। तो ये हो जाएगा EC बराबर AE, या जैसा आपको प्रमेय में कहा सिद्ध करने के लिए उस रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए AE बराबर EC सिद्ध हो गया। हाँ, हमने इसको यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिखा है, तो 2 बराबर 2, या ऐसा कहूँ कि x बराबर 2 है तो 2 बराबर भी तो x होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी सा देखिए, समझ लीजिए इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप कि AE बराबर EC, ऐसा भी लिख दीजिए, इति सिद्धम। तो देखा विद्यार्थियों कितना सरल है, बहुत ही एकदम, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। आप अभ्यास करेंगे तो जरूर आपसे बनेगा, लेकिन अभ्यास करने के लिए आपकी कॉपी में लिखा भी होना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप रिवीजन करें तो आपके पास कुछ लिखा हुआ हो, नोट्स बनी हो। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। गणित अभ्यास का विषय होता है, एक बार अच्छे से समझिएगा, फिर नोट्स में लिख लीजिएगा, फिर उसको बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा और आपसे बनने लगेगा। और यदि कोई समस्या जाती है तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है, आपको वीडियो कैसे लगते हैं। और विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो कुछ आपकी परीक्षा में आपका जो टारगेट है उसको पाने में कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो पूरी गणित के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं उनके वीडियो हल सहित आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वे सभी वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप अच्छी तैयारी करते रहें। हमारा यही तो प्रयास है कि सभी विद्यार्थी गणित में विशेष योग्यता प्राप्त करें, बल्कि 100 में से 100 नंबर प्राप्त करें। आप संकल्प कीजिए, हम आपके संकल्प में आपके साथ हैं। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए बाय, जय हिंद।